फाइनली गाइस गीट को पायलट फ्री हो गया है डेवलपर के लिए। सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ कि आप कैसे गिटहब को पायलट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिस्टम नहीं, VS कोड टूल में इंस्टॉल कर सकते हो यदि आप डेवलपर हो। सो पहले गिटहब को पायलट फ्री नहीं अवेलेबल था, आपको इसके लिए कुछ पेमेंट करना होता था माइक्रोसॉफ्ट को। बट आई थिंक रिसेंटली कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को पायलट को टोटली फ्री कर दिया है। जो भी लोग VS कोड यूज करते हैं और गिटहब अकाउंट है वो इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो को पायलट क्या है? को पायलट एक AI टूल है जो कि डेवलपर को हेल्प करेगा उसके कोड को और फास्टर और स्मार्टर बनाने में। तो जैसे मान लो कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन किए हो और बहुत सारे कोड आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेगा और फ्यूचर में जाकर ये काफ़ी और स्मार्ट होगा और एडवांस होगा। तो गाइस डरने की बात नहीं है कि इससे आपका कोई जॉब चला जाएगा, नो। ये मोस्टली डेवलपर्स के लिए है, तो डेफिनेटली आपको भी स्मार्टर होना होगा जैसे को पायलट स्मार्ट होगा। तो आप जितना इसको डाटा दोगे वो लर्न करेगा, उसी के बेस पे ये आपको डेटा देगा। तो मे बी आपको भी स्मार्ट होना होगा। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा यूज करके। इंड ऑफ मतलब कंटेंट होगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट पार्ट है सेटअप और उससे भी पहला पार्ट है VS कोड। तो यदि आपके सिस्टम में VS कोड नहीं है तो आप यहाँ जाना है आपको। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी ओपन किया हूँ। आपको जाना है VS कोड डाउनलोड सर्च करना। यदि आप विंडोज़ यूज करते हो तो विंडोज़, यहाँ क्लिक करना है डाउनलोड और यहाँ अपने सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज़, उबंटू या लाइनक्स जो भी यूज कर रहे हो या मैक। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ यूज कर रहा हूँ, तो विंडोज़ में डाउनलोड कर रहा हूँ। यदि मैक में यूज कर रहा था तो मैक डाउनलोड करता। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी VS कोड में डाउनलोडेड है, तो मैं नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ। और ये बेसिक है, क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है जैसे और सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ आना है? एक्सटेंशन में आना है। और एक्सटेंशन में क्या सर्च कर, देखो मेरे में ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैं प्रीवियसली सर्च किया था और मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसको। सो यहाँ देखो अनइंस्टॉल दिखा रहा है। यदि आप फर्स्ट टाइमर होगे तो इंस्टॉल दिखाएगा। और आपको इस पे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। इंस्टॉल दिखा रहा है, अब मैं क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम में। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ दे रहा है साइन अप फॉर फ्री। तो जिसके पास गिटहब अकाउंट नहीं है उसको गिटहब अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद वो यूज कर पाएगा इसको। ये हो गया, देखो यहाँ इंस्टॉल हो गया मेरे सिस्टम में। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, पूरा स्क्रीन साफ कर दिया, क्लीन। अब देखो यहाँ गिटहब आ गया, मतलब गिटहब को पायलट यहाँ दिख रहा है। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी गिटहब लिंक्ड है, इसीलिए देखो यहाँ भी डाउन में भी दिख रहा है। तो मेरे सिस्टम ऑलरेडी लिंक्ड है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करने का ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि मेरा मेरा गिटहब अकाउंट लिंक्ड है VS कोड से। यदि आपका सिस्टम में लिंक्ड है तो बहुत इजी है आपके लिए। यदि लिंक्ड नहीं है तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है और यहाँ जैसे ओपन चैट करोगे, देखो मेरे में आ रहा है ऐसे ना। यदि फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको आएगा लॉग इन टू फ्री, लॉग इन टू ज्वाइन, ऐसे समथिंग लाइक डेट आएगा। आप जैसे क्लिक करोगे आपका लॉगिन हो जाएगा। यदि आपने अपने VS कोड को गिटहब से नहीं लिंक्ड किया है तो आपको मतलब तब दिक्कत होगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपका VS कोड गिटहब से लिंक्ड है कि नहीं। यहाँ आना है, देखो साइन आउट साइन है, यहाँ मैंने ट्रस्ट। तो मेरा गिटहब मेरे VS कोड से लिंक्ड है और साथ में मेरा को पायलट भी है। तो अब मैं जब भी लॉगिन करूँगा गिटहब इस पे तो मेरा ऑटोमेटिकली को पायलट लॉगिन हो जाएगा, बिकॉज जो भी मैं क्रेडेंशियल यूज कर रहा हूँ, लॉगिन यूजर ID दोनों के लिए सेम है। तो इसलिए और सेम लॉगिन क्रेडेंशियल से यहाँ भी लॉगिन किया हूँ। तो ये हो गया। अब हमारा सिस्टम डन है, सब कुछ डन है। अब चलते हैं, कुछ आपको करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ 3 चीज़ें आप देखो। अटैचमेंट है, आप कोई
कंटेक्स्ट लिख कर अटैच करके भी यहाँ इसको दे दोगे तो ये आपको आंसर दे देगा। फिर @चैट एक्सटेंशन, मतलब ये है इसलिए कि जैसे देखो जो भी मैं अब तक गिटहब में फाइल या कुछ भी कर रहा हूँ उसको आप मतलब कर सकते हो। जैसे मान लो रियल टाइम में आप कोड लिखते हो, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, तो उसको आप जिस कंपोनेंट में आपको कुछ लेना है, इससे आइडिया या कोड को रिफाइन करना है, तो आप ले सकते हो, बग को फिक्स कर सकते हो। ये रियल टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं थर्ड वाला यूज कर रहा हूँ जिसको कहते हैं यूज एंड कमांड। तो मैं इसको दे रहा हूँ कुछ कमांड, तो मेरे को एक क्रिएट करना है सिंपल। मैं चलो अभी क्रिसमस का टाइम है तो मैं क्रिसमस ट्री बना कर दिखाता हूँ। इसके देखो बना कर देता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो मेक अ क्रिसमस ट्री फॉर 2025 यूजिंग एनिमेशन एंड HTML एंड CSS। थोड़ा सा टाइम लेगा इसको क्रिएट करने में, ज़्यादा समय नहीं लेगा। देखो क्या दिख रहा है, डिटरमाइनिंग द यूजर इंटेंट। इंटेंट मीन्स जो भी मैंने दिया है प्रॉम्प्ट, आप इसको और अच्छे रिफाइन प्रॉम्प्ट दे सको। देखो कितना अच्छा मतलब इसने क्रिएट किया है, सारा कुछ क्रिएट कर दे दिया मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ 3D एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग, मतलब मेरा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर इसने बना कर दे दिया। अब मेरे को क्या करना है, केवल यहाँ ना क्रिएट करना है वर्क स्पेस पे। यहाँ अब इसने मेरे से मांगा एक फोल्डर, मेरे को कहाँ सेव करना है। ओके, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप में जानते हूँ मैं ना अपने डेस्कटॉप के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर। आप वीडियो का स्किप मत करना, टिल द एंड देखना तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। देखो मेरा फोल्डर स्टार्ट हो गया क्रिएट करना, और फोल्डर के अंदर जितने फाइल्स होंगे सारे फाइल्स को ये क्रिएट करेगा। यहाँ तक इसने मेरे को इमेज भी दे दिया है, इमेज जैसे JPG, PNG, जो भी फॉर्मेट का इमेज इसको मिला है इसने उसको स्क्रैप करके मेरे को दे दिया है। सो आप सोच सकते हो कि गिटहब कोपायलट क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा डरने का भी बात है, फ्यूचर में वी डोंट नो कि मतलब क्या होने वाला है। बट हाँ, यदि आप इसको सीख रहे हो तो साथ में आप भी स्मार्ट हो रहे हो, तो आप भी तो आज का डेट मतलब टोटली फ्यूचर AI पे है। तो आप यदि मान लो कि कोडिंग में हो, जावा में हो, कोई भी कोड, तो आप कोशिश करो कि आप इसको लर्न करने के लिए, केवल ये नहीं कि कोड लिखे प्रॉम्प्ट दिए, बस इसको भी समझो कि ये कैसे काम करता है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। अब मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, इसको लिए न्यू विंडोज ओपन हो गया है। आप देखो मेरा फोल्डर का नाम रखा है एग्जाम्पल। ओके, 3D की फ्रेम सब कुछ है। आप देखो इसमें सारा कोड इसने क्रिएट करके मेरे को दे दिया। अब देखो यदि आप प्रॉम्प्ट अच्छा दोगे तो ये डेफिनेटली अच्छा बना कर देगा, मैं 100% बोल रहा हूँ। बिकॉज ये काफ़ी दिनों से इस पे काम चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट का, और इसने काफ़ी डेटा कलेक्ट किया है गिटहब से, उसके बेस पे इसने कोपायलट लॉन्च किया है फ्रीली। तो गाइज इसको एंजॉय करो, और आप एज ए डेवलपर हो तो कोशिश करो जितना हो सके इसको यूज करके अपने काम को और ईजी बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। यदि आपने हमारे चैनल टेक लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे काफ़ी सारे वीडियो आते रहेंगे, जॉब से रिलेटेड, टेक स्टैक से रिलेटेड, न्यू जो भी टेक्नोलॉजी आते हैं मार्केट में उससे रिलेटेड, और जो भी मेरे को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा अब नेक्स्ट वीडियो बनाने का कि मैंने अपने 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो भी सीखा है वो आपको शेयर करने के लिए, और कैसे आप बड़ी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।